बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। दिन के बज रहे हैं 10 और मैं किचन में आ चुकी हूँ एज़ यूजुअल। और हेल्पर ने मेरा कर दिया है सारा काम और अब हार्डली 10 मिनट का काम है जो कि मैं करूँगी। मतलब जो सारे बर्तन हैं इनको जगह पे लगाऊँगी और शेल्फ़ वगैरह की सफाई करूँगी। तो जनाब बच्चों को हैं आजकल छुट्टियाँ और आप यकीन नहीं करेंगे कि बच्चों को मैंने नाश्ता करा के उनको सुला दिया है। सुला के दिया मैं इनको, मतलब नाश्ता हमारे घर में एक ही रूटीन है कि नाश्ता एक बार बनता है और सब बच्चे बड़े एक ही बार नाश्ता करते हैं। मैं कहती हूँ वो माएँ खुद ही बच्चों को बिगाड़ देती हैं, जो कि घर में कभी वो हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही होती हैं, फिर बच्चों के लिए अलग अलग बच्चों का नाश्ता बन रहा होता है। जनाब और काम आपके थोड़े होते हैं कि आपने अपनी रूटीन इतनी बिगाड़ ली होती है कि आप इतने थक जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप एक बच्चा उठ रहा है उसका नाश्ता बना रहे हैं, फिर दूसरा बच्चा उठ रहा है उसका नाश्ता बन रहा है। मैं यकीन करें बहुत सी ऐसी माओं को जानती हूँ जिनकी ऐसी रूटीन है। मेरी तो यकीन करें शादी हुई है, बच्चे छोटे हुए हैं, उसके बाद अब माशाल्लाह थोड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं गुजरा कि हमने एक जगह बैठ के नाश्ता ना किया हो। अब छुट्टियों में लोग 12-12 बजे उठते हैं और मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मेरी छुट्टियाँ जौन सी है ना, मुझे महसूस ही नहीं होती कि छुट्टियाँ हुई हैं, क्योंकि सगीर का नाश्ता, सगीर ने सुबह 8:30 बजे जाना होता है और मुझे नाश्ता बनाना होता है अंदाज़न 7 बजे और 6:30 बजे भी नाश्ता बन जाता है बच्चों के स्कूल टाइमिंग में। तो नाश्ता बना के जनाब सब ने एक ही दफ़ा नाश्ता करना है और फारिग हो जाना है। उसके बाद अगर छुट्टियाँ हैं तो बेशक सो जाएँ, नो प्रॉब्लम। ये आप ही की आसानी होती है, मदर्स कुछ रूटीन ऐसी बना देती हैं कि अपने लिए मुश्किल हो जाती है। तो जनाब किचन का सारा काम करने के बाद मेरी एक टिप को आप ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप चाहते हैं कि आपके हाथ खूबसूरत रहें। जनाब ज़ाहिर सी बात है कि आप डिटर्जेंट यूज़ करते हैं किचन की सफाई वगैरह के लिए। इवन कि आप एक चमचा भी धोएं ना तो इसके बाद भी साबुन से अपने हाथ धोया करें। तो क्योंकि ये जो साबुन होता है ना, जो बर्तन जिससे हम धोते हैं, इससे हाथ की स्किन बहुत ख़राब हो जाती है। तो आप एक साबुन यहाँ पर रखें जिससे कि हाथ वगैरह मुँह वगैरह धोते हैं, उसको आप किचन में रखें और जब आप किचन में काम करें जनाब एक चम्मच भी धोए ना तो उसके बाद अपने आप हाथ वॉश करें, तो आप यकीन करें आपके हाथ नरम मुलायम रहेंगे। जनाब सारी सफाई हो गई है, थैंक्स गॉड। अब ये टाइम आता है कि बिल्कुल रिलैक्स होके, या तो पहले से सोचा हुआ होता है कि आज क्या बनाना है, या तो इसी टाइम डिसाइड होता है कि आज क्या पकाना है। तो जनाब रात को मेरी बेटी ने कहा हुआ था कि मामा कल काले चने बनाने हैं, ठीक है। ये हमारे घर में बनता है और इसके खाने का एक ख़ास तरीका होता है जो कि मैं आपको लास्ट में शेयर करूँगी। पता नहीं आपको पता होगा किसी को, या किसी को बीच में नहीं पता होगा, तो मैंने कहा चले आपके साथ शेयर करती हूँ। तो जनाब आज काले चने बनाने हैं, तो पैकेट मैंने बनाया हुआ था आधा किलो का, तो इसको मैंने निकाला है और तो जनाब इसको सफाई करने लगी हूँ। सफाई करते हुए यकीन करें इस दफ़ा जो चने थे इसके अंदर इतना गंद आ गया था, मतलब जो मेरा ख्याल है लास्ट वाला पैकेट था, ये लास्ट वाले जो चने थे ना वो हमारे पैकेट में आ गए। मतलब बीच में इसके जो इसका बूरा सा होता है वो और मिट्टी सारी इसमें आ गई, क्योंकि मेरे ख्याल ये लास्ट वाले चने थे जिसके नीचे सारा गंद था। खैर जनाब इसको आधा घंटा लगा सफाई करने में, इसका सारा गंद निकालने में, और फिर इसको वॉश किया। बनते ही मुश्किल से है जनाब, इसमें ग़िज़ाइयत भी बहुत होती है और क्या ही मज़े के। और सर्दियों में आप इसको कूट के गरम गरम शोरबे में खाएं। मैं आपको आगे तरीका बताऊंगी कि हमारे घर में कैसे खाए जाते हैं। आपको पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे बताना कि आपको मज़ा आया इसे खा के, क्योंकि बहुत से लोग चने खाते हैं लेकिन मतलब अपने अपने तरीके से खाते हैं, लेकिन हमारे घर में चने किस तरीके से खाए जाते हैं तो ये मैं आज आपके साथ वीडियो के लास्ट में इसका तरीका कार्ड शेयर करूँगी। तो जनाब चने हो गए वॉश, इसके बाद अंदाज़न 2-3 पानियों में मैंने इसको वॉश किया है अच्छे तरीके से। जब मिट्टी और मैंने देखा है नीचे वाला जो उसका कचरा था वो सारा निकल चुका है, तो मैंने इसको कुकर में डाला है। कुकर में पानी मैंने डाला है हाफ से ऊपर, 3/4 इसमें पानी डाला है क्योंकि 1.25 घंटा ये लगना है। और उसके बाद मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन अदरक, 2 अदद प्याज लिए हैं, 3 अदद टमाटर लिए हैं और 2 चम्मच बड़े वाले लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इस टाइम कुकर में डाल दिया है, ठीक है। पहले इसमें चने वॉश करके डाले हैं, फिर ये सब्जियां डाली हैं इसमें जनाब। इसके बाद ये स्पाइसेस, सूखा धनिया है, सुरख मिर्चें हैं, हल्दियाँ एंड नमक है, ठीक है, ये इसमें जाएगा। कुकर को अंदाज़न मैंने 1.25 घंटा लगाना है, या 1 घंटा 20 मिनट भी बाज़ को लगा लेती हूँ। तो इसमें यकीन करें बग़ैर चेक किए मैं खोलती हूँ और कुकर को, और चने बिल्कुल फूल की तरह गले हुए होते हैं। तो टाइमिंग कुछ ऐसी होती है कुकर की, आप नोट कर लिया करें, इसमें आपको टेंशन नहीं होगी। इस दिन मैं आपकी ना टाइमिंग भी आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊँगी कि कौन सी चीज़ कितने टाइमिंग में गल जाती है। तो जनाब जब तक कुकर में डाली हुई चीज़ें उनका उबाल आता है, तो मैंने यहाँ पे सोचा कि कुछ और काम कर लूँ जो कि मैं हमेशा से करती हूँ इस टाइम पे। अगर धनिया मैंने साफ़ करना है गार्निश के लिए, और हरी मिर्चें मैंने 3 निकाली हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चने अगर स्पाइसी हो जाए ना तो फिर वो कूट के खाए नहीं जाते।
हमेशा याद रखें जिन चीज़ों को कूट के खाया जाता है ना, चाहे वो गोश्त का शोरबा हो या ये चने हों या चिकन का शोरबा हो, तो उसमें हमेशा मिर्चें कम डाला करें, क्योंकि ज़्यादा मिर्चें खा के आप इस तरह शोरबा खा रहे हैं तो फिर ये मतलब आपका मैदा ख़राब हो सकता है इससे ना। तो जनाब ये मैं धनिए को कट कर रही हूँ। बाज़ लोग क्या करते हैं, धनिए को ना कट करके फिर उसको पानी में से निकालते हैं, यकीन करें उसमें बहुत सी पत्तियाँ ज़ाया हो जाती हैं। तो आपने क्या करना है कि इसकी डंडल उठा के ना धनिए के, उसको नलके के नीचे रख के धो के उसके बाद कट करना है, तो आपका धनिया पूरा का पूरा आपकी प्लेट में आ जाएगा। तो बहरहाल अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने अंदाज़े हैं। तो जो अच्छा अंदाज़ा होता है, अच्छा तरीका होता है, हमें अच्छा लगता है तो हम पिक कर लेते हैं। तो जनाब हरी मिर्चों को मैं कट कर रही हूँ, तो मैंने कहा साथ साथ गार्निश तैयार कर लेते हैं ताकि हर चीज़ रेडी होगी। मैं तो हमेशा से ऐसे ही करती हूँ। आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि मुझे तो ज़्यादा शूट करना होता है, और ना भी शूट करना हो तो मुझे आदत होती है कि सारी चीज़ें मुकम्मल तौर पे कट करके फिर मैं पकाती हूँ, ताकि फिर मुझे टेंशन नहीं होती कि सब कुछ पड़ा हुआ है और मैं साथ साथ घर को देख रही होती हूँ, और जैसे ही उबाल आता है तो फिर मैं चीज़ें वगैरह डाल लेती हूँ क्योंकि वो कट हुई हुई होती है। तो जनाब चनों में आ गया है उबाल, अब मैं कुकर करने लगी हूँ बंद, ठीक है। और इस पर रखूँगी सीटी रखने के बाद ये देखें ये अब सीटी बोलने शुरू हो गई है। इसके बाद पूरा सवा घंटा मैं नोट कर लूँगी घड़ी पे, ठीक है। सवा घंटे के बाद जब मैं खोलूँगी तो जो चने हैं जनाब क्या ही ज़बरदस्त फूलों की तरह गले में होंगे। तो ये मैंने इसकी अब जो हवा है वो मैंने इसके ऊपर से थोड़ी निकाली है, थोड़ी इसकी सीटी पीछे करके। अब मैंने ये किया है जनाब, एक बड़ा बर्तन लिया है खुला मैंने, और उसके ऊपर मैंने ये छन्नी रखी है ताकि जो चने हैं इसको मैं इसमें छन लूँगी, और जो इसकी यखनी है, और इस यखनी बोल लें, या इसका जो सारा पानी है, सूप है इसका, वो नीचे आ जाएगा। वो मैं भुनाई करके फिर उसके बाद शोरबे के तौर पे डालूँगी। आप समझ रहे हैं सारी बात। हमारे घर में ब्लैक चने इस तरीके से बनते हैं। बाज़ लोग ब्लैक चनों को, काले चनों को गला के उसका पूरा मसाला बना के उसमें भुनाई करते हैं, एक तरीकाकार ये भी होता है। लेकिन ये जो तरीकाकार है ना, इसमें शोरबे में हर चीज़ बिल्कुल एडजस्ट हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और शोरबा बिल्कुल बहुत मज़े का, इसका जो रोमा सारा है ना वो निकल आता है शोरबे में इस तरीके से। बहरहाल वो भी एक तरीका है, तो मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। अब जनाब जो चने हैं इसको मैं इस छन्नी में डाल के भून लूँगी ताकि फिर चनों की भुनाई हो सके। अब शोरबा इसके नीचे आ जाएगा और जो सारी ये सब्ज़ियाँ और मसाले हैं जनाब ये आ जाएंगे। अब इसी कुकर में मैंने डाला है अंदाज़न 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल, और इसमें जो मैंने हरी मिर्चें काटी हुई थी ना इसको मैं थोड़ी देर फ्राई करूँगी ताकि इसमें कड़वापन थोड़ा कम हो जाए और इसकी खुशबू जो सी है ना वो ऑयल में जो सी है ना मिक्स हो जाए। और जब भुनाई होगी तो इसमें जो हरी मिर्चों का टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का लगता है, वो एक अलग से आता है जब घी में हरी मिर्चों को फ्राई किया जाए। तो जनाब इसके बाद जाएगा इसमें ये चने, ये देखें जो मैंने इसमें छान लिए थे पानी से। अब इसकी मैं करूँगी भुनाई, अंदाज़न 10 मिनट तक भुनाई होगी, 10 से 15 मिनट भी लग सकते हैं, जब तक ये जो सारा मसाला है ना ये गायब नहीं हो जाता और जो ऑयल की सिर की आवाज़ है ना वो आपको आने ना शुरू हो जाए, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। तभी चनों का मज़ा आता है इसमें खाने का, और इसकी लुक अच्छी नज़र आती है कि इसमें ये जो टुकड़े हैं ना सब्जियों के वो नज़र नहीं आने चाहिए। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मुझे भुनाई बहुत अच्छे तरीके से करनी होती है। तो जनाब ये देखें ये हो गई है भुनाई, सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं मिक्स, सारी स्पाइसेस सारी सब्जियां इसमें हो गई हैं मिक्स। तो जनाब इस पॉइंट पे जो कि इसका पानी था, इसकी यखनी थी, या समझ लें इसका जो शोरबा था, ये अब इसके टाइम पे इसके अंदर जाएगा और इसको मैं इसकी करूँगी भुनाई नहीं, इसको अच्छे तरीके से पकाना है इस टाइम में ताकि अच्छे तरीके से इसके अंदर आ जाएगा उबाल। तो चलें चलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाकी आप उसमें देखिएगा।